तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल जो हमने अपने पहले वाले वीडियो में बताया था, तो उसी पर अब सवाल बनेगा कि 3 नंबर वाला सवाल है कि 1/√2 क्या एक परिमेय संख्या होगा, सिद्ध करके बताइए। फिर आपके पास है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है कि नहीं, सिद्ध करके बताइए। फिर 6+√2 और 2√3 इस सबको सिद्ध करके दिखाएंगे। आपको क्या करना है, सिंपल, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको जो कैलकुलेशन दिख रहा है ना ये सवाल में कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है कि नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन को चेंज करेंगे, भाषा सब वही रहेगा, कुछ नहीं करना आपको। सिंपल, अब देखिए हम बनाते हैं 1/√2 को, 1/√2 को हम आपको बना करके दिखाते हैं। तो चलिए हम लिख देते हैं यहां पर कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं, कुछ नहीं करने का। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन मिटा दिए, जबकि ये भाषा सेम रहेगा, भाषा कुछ नहीं करने का, ये लिखा हुआ रहेगा वैसे। तो लिख देना है 1/√2 को पहले तोड़ लेंगे, तो हर परमेयकरण कर लेंगे √2 को। क्या करेंगे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, क्या करेंगे, हर परमेयकरण करेंगे, यानी √2/√2 कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/√2, 1 गुना √2 √2 और √2 गुना √2 2। तो क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए क्या करना है हमको। तो मान लेना है, फिर से सेम मान लेना है, माना कि √2/2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे दोस्तों, परिमेय संख्या है। मैंने मान लिया परिमेय संख्या। तो अब क्या करेंगे, तो परिमेय संख्या का आप कैसे लिख सकते हैं, √2/2 बराबर P/Q, जहां P और Q सहअभाज्य क्या है जी, पूर्णांक है, और Q0 = 0 है, क्या नहीं है। तो आइए ना, तो क्या करेंगे, इस 2 को ऊपर भेज देंगे, तो √2 बराबर हो जाएगा 2 ऊपर चल जाएगा 2P/Q। समीकरण फर्स्ट। हम क्या कहेंगे, हमने कहा था आपको सिर्फ कैलकुलेशन ही चेंज होगा और कुछ नहीं चेंज होगा। तो हम जानते हैं कि √2 क्या देंगे, √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि देखिए यहाँ पे कौन सा आ गया, 2P/Q, यहाँ पे चेंज कर देंगे, 2P/Q एक परिमेय संख्या है। समीकरण फर्स्ट से वो परिमेय कभी भी परिमेय के बराबर नहीं होगा, अतः हमारा मानना गलत है, इसलिए यहाँ पे गलत हो। यहाँ पे क्या करना है, तो 1/√2 एक परिमेय संख्या। क्या हो गया, कितना देर लगा इसको समझने में, आप ही लोग बताइएगा। फिर उसको क्या करना है, 7√5 को भी वैसे मान लेना, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, कुछ नहीं है, एकदम इजी है सवाल। आइए ना देखते हैं, आपको बताते हैं। फिर सवाल बन गया, अब 7√5 ले लेते हैं, तो 7√5 ले लेंगे। ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन को मिटा लेते हैं, यहां लिख देंगे, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक परिमेय संख्या, सिद्ध करना। तो हमने माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या मान लिए, क्योंकि हम इसको सिद्ध कर रहे हैं। तो आइए इसके कैलकुलेशन को हटा लेते हैं, कैलकुलेशन को हटा लिए। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, 7√5 बराबर P/Q लिख दिया हमने, लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, 7 गुना की रूप में है, गुना की क्रिया में है, तो नीचे आ जाएगा, तो √5 बराबर P/7। देखिए आ गया दोस्तों। मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्या कहा था, एकदम इजी है, कुछ नहीं है इसको प्रूव करने में। अब वही भाषा लिखना है। हम जानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, जबकि P/7Q एक परिमेय संख्या है। समीकरण फर्स्ट से वो परिमेय कभी भी परिमेय के बराबर नहीं होगा, वो परिमेय कभी भी परिमेय के बराबर नहीं होगा, अतः हमारा मानना गलत है। इसलिए क्या हम माने थे, 7√5 एक परिमेय संख्या। बताइए क्या नहीं बन रहा है, क्या आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो आइए फिर से चलते हैं 6+√2 में। 6+√2 में 7√5 बन गया, तो 7 की जगह 2 और 5 की जगह √3, तो ये भी आपसे बन जाएगा दोस्तों, है ना। तो ये भी आपसे क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो ये देखिए 6+√2 पे आते हैं, तो ये फिर वही करना है आपको, सिद्ध करें, सिद्ध कीजिए कि 7√5 क्या है, 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है, मान लिए। अब मानना है, यहाँ पे माना कि
बस वही करना है, कुछ नहीं करना। 7√2 माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या मान लिए, क्या दिक्कत है। फिर वही कैलकुलेशन में बदलो होगा, सिर्फ यही करना है, कैलकुलेशन में चेंज कर देंगे, बस इतनी तो चेंज होगा कि 6, इसलिए 6 + √2 बराबर P बट्टा Q। जहां P और Q सहभाज्य पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0, सब चीज वही लिखना है, कुछ नहीं करने का। उसके बाद क्या करना है, 6 को उधर लेके जाना, √2 बराबर P बट्टा Q माइनस Q। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक कैलकुलेशन कर लेंगे, √2 बराबर Q1 का लघुत्तम Q, तो P - 6Q हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट अब तो बन गया। यही चीज तो हमको चाहिए था कि √2 बराबर P - 6Q बट्टा Q। तो देखिए वो परिमेय बराबर परिमेय, तो परिमेय हो नहीं सकता ना ऐसा। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि √2 एक वो परिमेय संख्या है, जबकि P बट्टा 7 क्यों नहीं होगा, यहाँ पे होगा, ये बदलो होगा यहाँ पे P - 6Q बट्टा Q। तो √2 को यहां लिखे, हम जानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, जबकि P - 6Q बट्टा Q एक परिमेय संख्या। क्या है, एक परिमेय संख्या। तो समीकरण कहां से, फर्स्ट से ले लिए। ये क्या है, वो परिमेय है, लिख दिए। ये क्या है, परिमेय है, लिख दिए। क्योंकि वो परिमेय के बराबर कभी नहीं होगा, तो कट कर दिए, बीच में नहीं होगा बराबर। इसका मतलब होता है बराबर नहीं है आपस में, अतः हमारा मानना गलत है। इसलिए क्या मान रहे थे, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसा लगा मेरा क्लास। तो 1.3 अध्याय जो हम पढ़ा रहे थे आज आपको मैथमेटिक्स में, क्लास 10 जो मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो आज 1.3 पूरा क्लियर हो गया। कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा लगा मेरा क्लास। यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।